हर हर महादेव। जिन लोगों के घर में रात और दिन कलेश रहता है, लाख प्रयास करने के बाद भी वो कलेश समाप्त नहीं हो रहा है। हर काम करके देख लिया मगर कलेश समाप्त नहीं होता है। कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है कि जिससे घर में फिर दोबारा से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि वो व्यक्ति कौन है जो जब झगड़ा करता है, अनावश्यक झगड़ा कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को पहले आप देख लें। अब आपको करना क्या है, एक नींबू लेना है और जब वो व्यक्ति सो रहा हो गहरी नींद में, उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉक उल्टा उस नींबू को उतारना शुरू कर दे। कोई गिनती नहीं, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 5 बार, जब आपको लगे पूरे तरीके से कि हाँ अब काफी है, इतना आपको लगना शुरू चाहिए कि हाँ ठीक है। उसके बाद उस नींबू को लेकर के जाए, अपनी छत पर चले जाए, कहीं भी चले जाए, चौराहे पर चले जाए, किसी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाए, जैसी आपको सुविधा मिले वैसा करें। अगर छत पर जाते हैं तो छत पर जाकर के उस नींबू को दक्षिण दिशा में फेंक दें, तेजी के साथ जितनी भी ताकत हो। फेंकने के बाद में उस नींबू से आपके घर का कलेश समाप्त हो जाएगा और जिसके घर की छत पर जाकर के गिरेगा उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखें, उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो बला वहां से जा चुकी है और उसके यहाँ पर भी कोई उसका नुकसान नहीं है। ये सब वही समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से आप एक नींबू लें दोबारा और उसे सीधा उतार करके उसके ऊपर से, और आप उससे अपने घर के अंदर रख लें, अपने मंदिर में रखते हैं, उसके पलंग के किनारे रखते हैं, सिराने पर रखते हैं, कहीं भी रखते हैं। अगले दिन उस नींबू को उठा करके किसी मंदिर में जाकर के देवी के सामने, काली की प्रतिमा के सामने सुबह उसे वहां छोड़ दें। ये काम करें। शनिवार के दिन आपको ये कार्य करना है। धीरे धीरे कलेश आपके घर का उस व्यक्ति से समाप्त हो जाएगा। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है और या लड़के की शादी नहीं हो रही है और वो शादी के लिए उम्र भी उनकी पूरी हो गई है, लड़की को वर नहीं मिलता, लड़के को लड़की नहीं मिलती, धक्के खाने पड़ रहे हैं जगह जगह, तो उनके लिए आज मैं उपाय बता रहा हूं। उनके लिए बुधवार के दिन केले की जड़ लेनी है, 3 से 4-5 ग्राम के करीब, 4-5 ग्राम के करीब लेकर के बुध बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय के वक्त उसे धूप बत्ती लगा करके अपनी सीधी बाजू में बांध लें या अपने गले में धारण कर लें। 1.5 से 2 महीने के बीच में 100% रिश्ता पक्का हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है, बीमारी दूर नहीं होती है, निरंतर दवाई कराते चले जा रहे हैं और दवाई से के बाद भी ठीक बंदा नहीं हो रहा है, पूरे तरीके से बीमारी बढ़ती चली जा रही है, रोग बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को करना क्या है, 1 लोटा पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी इमली डालनी है। इमली और डालने के बाद में उस व्यक्ति के रात को सिरहाने रख दीजिए, वो पानी उल्टे हाथ पर सिरहाने रखने के बाद में उस सुबह वो पानी आपको उसके सर से लेकर के पैर तक उल्टा एंटी क्लॉक आपको घुमाना है। वो पानी आपको एंटी क्लॉक घुमाना है और घुमाने के बाद में उसको भी ऐसे ही घुमाना है, जितना आपको घुमाना है, राउंड करना है, उतना कर दीजिए। ध्यान रहे कि रोगी जगा हुआ ना हो, उस वक्त आपको ये सब सारा काम करना है। और घुमाने के बाद वो पानी किसी चौराहे पर डाल करके आप चले आए, फेंक के आना है, मतलब यूं नहीं डालना है, फेंक करके आना है वो पानी चौराहे पर, जैसे हम कोई पानी फेंक देते हैं ऐसे पानी वो फेंक करके चले आना है और पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। ये आपको उपाय करना है। उपाय करना है ये इतवार के दिन, इस चीज का आप ध्यान रखिए। अगर आपके काम में, धंधे में, व्यापार में, किसी भी चीज में आपको रुकावट आ रही है और वो रुकावट चाहे वो किसी के बांधने से आ रही हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र के द्वारा आ रही हो, या आपके मतलब जो है लापरवाही की वजह से हो, तो लापरवाही की वजह से तो आपको वो अपनी कमी सुधारनी होगी इस चीज से। तो काम धंधे में अगर आपके कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आपको बिल्कुल बाजार से एकदम हरा नींबू लेकर के आना है। उस हरे नींबू को ला करके आप वहां पर अपना जो गल्ला है वहां पर रखते वगैरह आपको बोलना है चिम 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 चिम।
आप इसको 108 बार उस नींबू को बोलना है और चिमचिम चिमचिम बोल करके वो नींबू आपको अपने गले के अंदर रख देना है। बस आपको ये करना है। आप रखने के बाद में उस नींबू को रखा रहने दें। अगला हफ्ता आए, ये आप बुधवार को आपको ये काम करना है और अगले बुधवार को उस नींबू को निकालना है। नींबू को जाकर के कहीं छोड़ देना है, पीपल के पेड़ के नीचे, गंदी जगह पर नहीं डालना है। बगैर मुड़े पीछे आकर के फिर आपको दूसरा नींबू इसी तरीके से लेना है। पहले नींबू से ही आपका व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को बार बार नजर लग जाती है, चाहे वो नजर दुकान को लगती हो, चाहे वो नजर मतलब व्यक्ति को लगती हो, चाहे आपके घर को लगती हो, घर को जब नजर लगती है तो आपके घर में कलेश पैदा हो जाता है, बहुत सारी हो जाती है। पैसे की इनकम खत्म हो जाती है, कलेश बढ़ने शुरू हो जाते हैं, लोग बीमारी में पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है राई, जिसको हम मतलब जो है अचार वचार में डालते हैं, वो राई लेनी है। और एक आपको लेना है नींबू पीले रंग का, और एक आपको लेनी है मतलब थोड़ी सी नमक की डली साबुत, और उनको एक पोटली के अंदर बांध लेना है। काला कलर का कोई कपड़ा लेकर के, काला ले लो, लाल ले लो, जैसा आपको मिलता है, उसके अंदर बांध करके अगर आपके घर को नजर लगी है तो आप उसको उल्टा घुमा करके घर में मेन गेट से लेकर के पूरे घर में उसको घुमा लाए, और घुमा करके अपने गेट के मेन गेट पर आकर के उसको 8-10 बार, वही फिर 10 बार 15 बार, जब तक आपको लगे। क्योंकि मैं लगने का बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आपको ऐसा लगता है ना, हाँ अब इतना काफी होगा, तो इसका मतलब है उस घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर आ गई है। अगर आपको 7 बार घुमाना है तो वो 7 बार में नहीं आएगी, तो आपको ये फील हो जाएगा कि हाँ अब इस घर की पूरी नकारात्मक, कई कई बार तो 100-100 बार में भी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी जबरदस्त नकारात्मक ऊर्जा होती है। जितनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा होगी उतना ही उसको घुमाने में आपको आनंद आएगा और लगेगा बार बार घुमाते रहो उसे। और जब पूरा का पूरा आ जाएगा उसमें, वो पूरी एनर्जी आ जाएगी, तो फिर आपका मन एकदम कह देगा बस अब नहीं। फिर आप उसको, इसका सबसे बेस्ट गजब का उपाय तो ये है कि या तो इसे कहीं जाकर के 1.5-2 फुट गहरे गड्ढे में दबा दो और ऊपर से बंद कर दो। एक तो पहला उपाय ये है। और दूसरा उपाय ये है, आप पहले से ही आग जला करके तैयार रखें पर्याप्त मात्रा में, और सीधा उसे जाकर के उसके अंदर डाल दें। यही वस्तु अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है तो उसके ऊपर भी एंटी क्लॉक घुमा करके इसको लगातार वैसे ही और आप आग में उसे डाल दीजिए, रोगी पूरे तरीके से ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में चोरी हो गई है और आप चाहते हैं कि उस चोर का पता लगे, वो चोर कौन है हमारे घर में, तो जिस जगह पर चोरी हुई है आपकी, जैसे आपके लॉकर में से पैसे गए या जहां जहां से वो वस्तु आपकी गई है, भरणी नक्षत्र में एक पान लगवा करके वहां पर रख दीजिए। 1 हफ्ते और 15 दिन के अंदर आपको चोर का पूरा पता लग जाएगा, आपके घर का चोर कौन है। चोर बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाएगा। ये हो गया। अगर आपके सर में माइग्रेन का दर्द रहता है, माइग्रेन का दर्द अगर आपके सर में रहता है और वो दर्द आपका किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रहा है, तो उस दर्द को समाप्त करने के लिए आपको करना क्या है कि कपूर लेना है। कपूर, उस कपूर को मतलब बारीक मतलब पीस देना है, फीम से नहीं, देसी कपूर लेना है, और देसी कपूर को बारीक आप रगड़ दीजिए, और बारीक रगड़ करके उसे आप किसी शीशी में भर ले, और शीशी में भर करके आप उसे सूर्य उदय के वक्त डेली प्रतिदिन सूर्य उदय जैसे ही हो और उसको इस तरीके से सूंघना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपका माइग्रेन का दर्द 100% पूरे तरीके से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय ये है कि गुड़ और देसी घी मिला करके, गुड़ को गर्म कर ले तवे पर और उसमें 1-2 चम्मच देसी घी मिला दें, और जैसे ही सूरज उदय हो उस गुड़ को खाना शुरू कर दें, घी मिले को, आपका माइग्रेन का दर्द जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगा। ये माइग्रेन का दर्द इसलिए बनता है कि आपकी बॉडी के अंदर एसिड बनता है और वो आपके दिमाग की नसों में जाकर के जमना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से आपकी दिमाग की नसें तंग हो जाती है और तब आपके दिमाग में ये माइग्रेन का दर्द होता है। अगर किसी व्यक्ति की आईसाइट बहुत ज्यादा वीक रहती है, आईसाइट वीक रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को करना क्या है कि वो अपने गालों में
पानी पूरा भरे और आंखों में पानी के छींटे मारे, और फिर मैंने पहले बोला था चिमचिम वाला मंत्र, नींबू वाला, उसी चिमचिम चिमचिम मतलब उसको बोलना है। ये मंत्र है, आप इसको मजाक में मत लेना बिल्कुल भी। और जो मजाक में ले रहे हैं तो इसका प्रैक्टिकल करके देख ले, उनको पता लग जाएगा हाँ काम करता है नहीं करता है। तो पानी पर 10 11 20 25 30 बार उसको पढ़े और चिम 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 करके उसको फूंक मारे पानी को, और फूंक मारने के बाद में अपनी आंखों को धोना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपकी आई साइट बहुत अच्छे तरीके से काम करनी शुरू करेगी, चश्मे का नंबर कम हो जाएगा और आपका क्रोध भी शांत होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पैसे फंस गए कहीं पर और पैसा देने का कोई व्यक्ति नाम नहीं ले रहा है, तो आपको करना क्या है, उस व्यक्ति का नाम उल्टे अक्षरों में लिखना है और जो पैसे लिए हैं उनको उसके नीचे लिख देना है। और लिखना किस तरीके से है, आपको लिखना है लाल चंदन से, और लाल चंदन से लिखने के बाद में नीचे उस पैसों के बीच से उसकी माँ का भी नाम लिख दें, जो व्यक्ति अगर आपको पता है, और लाल कपड़े में बांध करके उसको एक तरीके से पोटली सी बना करके, और आप किसी पीपल की ऊंची वाली डाली पर उसको बांध करके चले आए। आप देखोगे धीरे धीरे वो व्यक्ति आपका पैसा चुकाना शुरू कर देगा, आपका पैसा वापस देना शुरू कर देगा। अगर व्यक्ति अकारण ही आपसे दुश्मनी करता चला जा रहा है, आप उससे कुछ कह नहीं रहे किसी भी तरीके से, मगर फिर भी व्यक्ति आपसे दुश्मनी रखता है, अनावश्यक ही रखता है, कोई लेना देना नहीं है उसका किसी भी तरीके से, तो आपको करना क्या है, आपको मैं एक ऐसा उपाय बता रहा हूं, जो व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आपको लेना है एक मतलब कागज, और कागज को एक तरफ उसका नाम लिखना है और दूसरी तरफ आपको अपना नाम लिखना है, और उसके बीच में क्रॉस का निशान लगा देना है। क्रॉस का निशान लगा करके इमली के पेड़ की जड़ में बांध दीजिए, या तो दुश्मन पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा या वो फिर आपसे दुश्मनी करना बंद कर देगा। दो ही रास्ते उसके पास बचेंगे, अगर दुश्मनी करेगा तो दुनिया से चला जाएगा, और या उसे सुधरना पड़ेगा, आपके साथ अच्छे संबंध बनने उसके शुरू हो जाएंगे। तो ये आज आपका वीडियो मतलब आपको हमने वीडियो बना करके दिया है। ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं जो 100% काम करते हैं, तो इनको आप अजमाइश करिए, इस पर आप काम करिए और आप देखिए, अगर आपको इससे बेनिफिट मिलता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करिए और इसका ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें, और हमारा एक चैनल और है अध्यात्म मोटिवेशनल 2, उस पर भी जाकर के देखिए, उस पर भी अब लोग वीडियो तरह तरह की आ रही है, तो आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी वहां पर कुछ जानने के लिए। और हम भी ऐसे ही जानते हुए चले आ रहे हैं, आपको शेयर करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी क्रिया है जो देखने में हमें बहुत मतलब जो है सरल लगती है, मगर उनका निशाना बहुत अचूक होता है, बहुत ही गजब का काम करती हैं। आप लोग सब उसका लाभ उठा सकते हैं, और हम यही चाहते हैं कि आपका जीवन दिन प्रतिदिन सुख शांति से व्यतीत हो। और आपसे एक और हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, आप अपने माता पिता का पूरा सम्मान करें, उनका ख्याल रखें, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, ऐसी आप हमेशा प्रार्थना ईश्वर से करते रहें, और उनके आशीर्वाद आपको समय समय पर मिलते रहे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय माता की।